मैं दुल्हन बनकर अरूसी लिबास में बैठी हुई अपने शौहर अब्बास का इंतज़ार कर रही थी और मैं बेहद खुश थी। मैं अब्बास को बचपन से पसंद करती थी। वो मेरा कज़न था और बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि अब्बास के दिल में मेरे लिए क्या जज्बात हैं। वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं मुझे नहीं मालूम था, लेकिन क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी और जो भी मुझे देखता था मेरे हसन का गर्वेदा हो जाता था, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि अब्बास मेरे हसन के जलवों से बच सके। मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं था। मैं बहुत पर उम्मीद और परसकून होकर बैठी हुई थी। मुझे अपने हसन पर यकीन था और मुझे यकीन था कि मैं अब्बास के दिल की मलका बन जाऊंगी और उसका दिल फतह कर लूंगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि मुझे अपने हसन पर कुछ ज़्यादा ही नाज था और उजतो दुल्हन बनकर मैं अपने हसन के तमाम हथियारों से लैस थी। मैंने जब अपने आप को आईने में देखा तो सोचा कि अब्बास तो मुझे देखते हुए चारों शाने चत हो जाएगा। ख़ानदान में बहुत सारे लड़के मेरी खूबसूरती की वजह से मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मैं तो अब्बास के पीछे दीवानी थी। मैं उन्हीं सोचों में मुस्तगरक थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और अब्बास अंदर दाखिल हुए तो मैं शर्मा कर समट कर बैठ गई। आने वाले लम्हात का सूझकर मेरे चेहरे पर शर्म के मारे सरखी आ गई थी। अब्बास मेरे सामने आकर बैठ गए और मैंने शर्म से अपनी नज़रें नीची कर लें। अब्बास ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने बेमुश्किल अपने होंठों पर उड़ने वाली मुस्कुराहट को रोका। अब्बास ने मुझे वो दिखाई कि अंगूठी पहनाते हुए मेरे हसन की बहुत तारीफ़ की। वो बोले कि रानिया, तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि आसमान से कोई परी उतर कर मेरे कमरे में आकर बैठ गई है। अब्बास की बातों ने तो मेरा दिल खुश कर दिया था। मेरी गर्दन गरूर से मज़ीद अकड़ गई थी। एक लड़की का शौहर जब उसके हसन की तारीफ़ करे तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि लड़की को किस कदर खुशी महसूस होती है, और यही तारीफ़ उसे गरूर में भी मुब्तला कर देती है। अब्बास ने मुझसे कहा कि वो बचपन से ही मुझे पसंद करता है और मेरे हसन का दीवाना है। इसकी इस बात ने तो मुझे चौंका कर रख दिया था, यानी कि वो भी मुझे वैसे ही पसंद करता है बचपन से जैसे कि मैं करती थी, लेकिन उसने कभी भी ये बात मुझ पर जाहिर होने नहीं दी। यानी मोहब्बत की ये आग एक तरफा नहीं थी, दोनों तरफ हम दोनों उसी आग में बचपन से जल रहे थे और हमें मालूम भी नहीं था। मैंने सोचा कि जब अब्बास मुझसे खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों ना करूं। यही वक्त है और यही मौका है कि मैं भी अपने दिल की बात अब्बास से कह दूं कि मैं भी उन्हें बचपन से पसंद करती हूं। मैं अपने जज्बात का इजहार अपने शौहर से न करती तो और किस से करती। मैंने भी अब्बास के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया तो वो भी खुशी से सरशार हो गए और इस बात पर हैरान हुए कि मैं भी उनसे बचपन से मोहब्बत करती हूँ। यही वो लम्हा था जो हम दोनों के लिए ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था और मेरा दिल कर रहा था कि ये वक्त यहीं पर ठहर जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि थोड़ी ही देर में ये सब खूबसूरत मंजर गायब होकर एक भयानक शक्ल अख्तियार करने वाला था। मुझे नहीं पता था कि जिस वक्त को ठहरने की बात मैं कर रही हूँ वो वक्त मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतरीन वक्त साबित होगा। थोड़ी देर तक तो अब्बास यूं ही अपनी मोहब्बत भरी बातों से मेरे कानों में रस घोलने लगे और मैं उनकी बातों से मसरूर हो रही थी। फिर उन्होंने कहा कि उनके पास मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, जैसे देखकर मैं बहुत हंसूंगी। अब्बास की बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान हो गई। ऐसा कौन सा सरप्राइज़ था जो वो मुझे देना चाहते थे। मुझे लगा फिर से वो मुझे कोई तोहफ़ा देना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने जेब से मोबाइल निकाला। ये कोई नया मोबाइल नहीं था। मुझे लगा शायद वो मुझे मोबाइल तो फिर मैं देना चाहते हैं, लेकिन ये उनका अपना ही मोबाइल था। उनके मोबाइल को देखकर मैंने सवाल लिया। नज़रों से अब्बास की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे मोबाइल में कुछ दिखाना चाहते हैं और उसे देखकर मैं हैरान हो जाऊंगी और बहुत हंसूंगी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मोबाइल में ऐसा क्या दिखाने वाले हैं वो। अब्बास का लहजा अजीब हो रहा था और उनके चेहरे पर एक अजीब सा रंग आ गया था।
मैंने उनसे सवाल किया कि आखिर मोबाइल में वो मुझे क्या दिखाना चाहते हैं, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि मेरी ही एक वीडियो है जो उनके मोबाइल में है और वो मुझे दिखाना चाहते हैं और इस वीडियो को देखकर मैं हैरान हो जाऊंगी। उनकी बात सुनकर मुझे घबराहट होने लगी। आखिर मेरी कौन सी वीडियो इनके पास थी? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो मैंने तो कोई वीडियो उनके मोबाइल में नहीं भरवाई थी और मेरी तो उनसे मुलाकात भी नहीं होती थी। बस ख़ानदान में किसी तकरीब में सरसरी सी निगाह उन पर पड़ जाती थी। बस इतना ही ताल्लुक़ था मेरा उनसे शादी से पहले। उनकी एक बात ने मुझे परेशान कर दिया था कि वो बार बार कह रहे थे कि वीडियो देखकर मैं हैरान हो जाऊंगी। मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर इस वीडियो में ऐसा किया था जो मुझे हैरान करने वाला था। लेकिन जैसे ही अब्बास ने वो वीडियो मेरे सामने चलाई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन से रख गई और मेरे सिर पर आसमान गिर गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ज़िंदगी में अपने मुताल्लिक़ ऐसी वीडियो देखनी पड़ जाएगी। मेरी आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अब्बास मेरी तरफ देख रहे थे अजीब नज़रों से। शायद वीडियो देखने के बाद वो मेरा रद्द अमल देखना चाहते थे और वो बिल्कुल वैसा ही रद्द अमल था मेरा जैसा कि उस वीडियो को देखने के बाद होना चाहिए था। मैं एकदम से अपना लिबास संभालती हुई उठ खड़ी हुई और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। अब्बास मेरे पीछे पीछे आ गए और मुझे रोकने लगे, लेकिन मैं ना रखी। बाहर टीवी लाउंज में मेरे साथ ससुर और बाकी ख़ानदान के लोग बैठे हुए थे जो शादी में होने वाले रिश्तेदारों के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थे। और अचानक मुझे उस तरह से कमरे से बाहर निकलता हुआ देखकर वह सब चौंक गए थे। वहाँ पर मौजूद सब लोगों ने मुझे सवाल यह नज़रों से देखा। अब्बास ने मेरा बाजू पकड़ा और कहा कि अंदर चलो, लेकिन मैंने अपना बाजू एक झटके से छड़ाया। मैंने अब्बास से कहा कि मुझे अभी उसी वक्त तलाक चाहिए, मैं एक मिनट भी उस घर में नहीं रह सकती हूँ। मेरी बात सुनकर तो सब लोग हैरान रह गए थे। किसी को भी वहाँ पर तवक्का नहीं थी कि मैं शादी की पहली रात ही उस कस्म की बात करूँगी। अब्बास को बहुत गुस्सा आ गया और उसने मुझे बाजों से घसीट कर कमरे के अंदर लेकर जाना चाहा, लेकिन मैंने एक बार फिर से अपना हाथ झटक दिया। मैंने कहा कि मैं एक मिनट भी अब उस घर में नहीं रह सकती हूँ। मुझे उस शख्स के साथ नहीं रहना है, मुझे आज़ादी चाहिए। मैंने अपनी सास से कहा कि अभी अपने बेटे से कहीं कि वो मुझे अभी के अभी तलाक दे दे। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मना पर मार दिया कि इतने सारे मेहमानों के सामने में उनकी इज्जत का तमाशा बना रही हूँ। फिर मेरी सास ने मेरे घर वालों को फ़ोन करके यहाँ बुलाया और कहा कि आकर देख लें अपनी बेटी का तमाशा। मेरे वालिदैन और मेरे भाई बहन सब जल्दी में मेरे ससुराल पहुँच गए। मेरी माँ ने मुझसे सवाल किया कि मैं क्यों उतना हंगामा कर रही हूँ, तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, बस मुझे अब्बास के साथ नहीं रहना। इस शख्स से कहीं कि मुझे तलाक दे दे, मैं एक मिनट भी अब उस घर में नहीं रह सकती हूँ। वहाँ पर मौजूद सब लोग मुझसे तलाक की वजह जानना चाहते थे, लेकिन मैं क्या बताती। तलाक लेने की वजह इतनी शर्मनाक थी कि मैं अपने आप से भी उस वजह को दोहराना नहीं चाहती थी। मैं अपने घर वालों को और अपने ससुराल वालों को क्या बताती कि मैंने अपने शोहर के मोबाइल में अपनी किस किस्म की वीडियो देखी है। मैं तो सारी ज़िंदगी इन लोगों को यह वजह नहीं बता सकती थी। घर में अच्छा खासा हंगामा बरपा हो चुका था। मेरे शोहर का मूड बहुत ख़राब हो चुका था। उसे शायद तवक्को ही नहीं थी कि वीडियो देखने के बाद मेरा इस किस्म का रद्द अमल होगा। मेरी सास ने अपने बेटे से कहा कि इस लड़की को तलाक देखकर यहाँ से चलता करो। आज को तुम्हारी और अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। अगर मियाँ बीवी के माबीन कोई लड़ाई हो भी गई थी तो इस मसले को कमरे के अंदर बैठकर सुलझाया जा सकता था, लेकिन ये कौन सा तरीका था कि मेहमानों के सामने इतना तमाशा किया इस लड़की ने। मेरी सास ने कहा कि जिस लड़की ने पहली ही रात इतना तमाशा किया है वो आगे किया कारनामे सरांजाम दे सकती है। सोचो, इसलिए बेहतर है कि उसे तलाक दे दो। लेकिन अब्बास ने कहा कि वो हरगज़ ऐसा नहीं करेगा। अब्बास मुझे ज़बरदस्ती कमरे में ले गया और कमरा बाहर से लॉक कर दिया। मेरे घर वालों को भी अब्बास ने वापस भेज दिया था। कहा कि अब लोगों का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं जानूं और मेरी बीवी जाने। मेरे घर वाले खामोशी से चले गए थे क्योंकि वो वाकई नहीं चाहते थे कि मेरी तलाक हो। वो चाहते थे कि मेरा घर आबाद रहे।
मैं कमरे में कैद हो चुकी थी और बाहर से मेरे शोहर और मेरी सास की लड़ाई की आवाज़ें आ रही थी। मेरी नंदें भी बड़े चढ़कर बोल रही थीं मेरे खिलाफ। मैंने लिबास तब्दील किया और लाइट ऑफ करके फोड़ फोड़ कर रोने लगी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी सुहाग रात इस तरीके से बर्बाद होकर रह जाएगी जिसके सपने में इतने दिनों से देख रही थी। मैं ये सोच रही थी कि आखिर मेरी ये वीडियो कब और कैसे अब्बास के हाथ लग गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब्बास ने ये वीडियो खुद बनाई हो। ज़्यादा इम्कान तो यही लग रहा था कि ये वीडियो अब्बास ने खुद बनाई है, क्योंकि उसके अलावा कोई भी ऐसी जगह पर वीडियो बनाने वाला नहीं था। मैं रोते रोते ही सो गई। उद्धी रात को दरवाज़ा खुला और अब्बास अंदर आया। उसे देखकर मैंने उससे कहा कि मुझे उसके साथ नहीं रहना है, तो उसने कहा कि इतना हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक छोटी सी वीडियो थी जिसको देखने के बाद तुमने तलाक तक बात पहुंचा दी थी। एक छोटा सा मजाक था, ये और कुछ नहीं। मैंने हैरत से अब्बास को देखा। उसके लिए ये बात छोटी सी थी और ये वीडियो एक छोटा सा मजाक था उसके लिए। मैंने अब्बास से कहा कि ये बात उसे छोटी सी लग रही है, तो उसने गुस्से से जवाब दिया कि हाँ, ये बिल्कुल छोटी सी बात है, तुम मेरी बीवी हो। और मैंने उस वीडियो को बहुत संभाल कर रखा हुआ था और मेरे अलावा किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा और मेरे अलावा कोई उस वीडियो को देख भी नहीं सकता था। मैं उतना बेगैरत नहीं हूँ कि अपनी बीवी की उस कसम की वीडियो दूसरों को दिखाता फिरूं। मैंने हैरत से अब्बास की तरफ देखा। वो कौन सी गैरत की बात कर रहा था और कहाँ का गैरतमंद था वो। मैंने अपना सामान बांधा और सुबह होते ही मैं अपने बाप के घर वापस आ गई। वहाँ पर भी सब ने मेरा जीना अजीरन कर दिया था। मेरे वालिदैन मुझसे कह रहे थे कि मैं वापस चली जाऊं और ये हंगामा ख़त्म कर दूं, लेकिन मैं कैसे वापस जा सकती थी। अब्बास ने तो मेरी ज़ात को बुलंदी से गिराया था और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे यह बात मामूली लग रही थी। जब अब्बास ने मुझे तलाक देने से साफ इनकार कर दिया तो मैंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और खला के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ थे। मैंने अपने बाप का घर भी छोड़ दिया और अपनी सहेली के घर जाकर रहने लगी। मेरी सहेली अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी, इसलिए मुझे वहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। मेरे घर वालों ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने अब्बास से तलाक ली तो वो मुझसे क़ता ताल्लुक़ कर लेंगे, लेकिन मेरा मसला ये था कि मैं अब्बास से किसी कसम का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती थी। अब्बास को जब खला का नोट्स मिला तो वो एक बार फिर से मेरे पास आया और मुझे समझाने लगा। मैं समझ गई थी कि अब्बास सिर्फ मुझे पाना चाहता है। उसे मेरी ज़ात से कोई सरोकार नहीं था, उससे मेरी खूबसूरती से सरोकार था। एक बार अगर उसने मुझे हासिल कर लिया तो मेरी औकात उसकी नज़र में सफ़र हो जाएगी। मुझसे अज़दवाजी ताल्लुक़ इस्तवार करने के बाद अब्बास की नज़रों में मेरी ज़ात की कोई अहमियत नहीं रहेगी। मैं उसकी जहनियत को बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी और मैं अपने आप को उसकी नज़रों में इस तरह से बेमूल नहीं करना चाहती थी। मैं जानती थी ये सफ़र मेरे लिए आगे जाकर बहुत कठिन होने वाला है, लेकिन बस मैंने फ़ैसला कर लिया था और अदालत ने मेरा साथ दिया और मुझे अब्बास जैसे इंसान से आज़ादी मिल गई थी। इस वीडियो में कुछ और नहीं था। इस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी और मैं किसी शादी की तकरीब में थी और मेरे कपड़ों पर सालन गर गया था। तो मेरी कज़न जिसके भाई की शादी थी, उसने मुझे अपना लिबास दिया और कहा कि रानिया, तुम्हारे कपड़े ख़राब हो गए हैं, जाकर तब्दील करके आओ। शादी की उसी तकरीब में अब्बास भी मौजूद था। मेरी उम्र इस वक्त 15 साल थी और अब्बास की उम्र 22 साल थी। वो मुझसे 5 साल बड़ा था। मैं तब से अब्बास से मोहब्बत करती थी और पूरी महफ़िल में मैं उसी को देखती रही और वो भी शायद मुझे देख रहा था, लेकिन इस अंदाज से देख रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि उसकी नज़रें भी मुझ पर मरकूज़ हैं। शायद वो बहुत ज़्यादा चालाक इंसान था जो अपने जज्बात का उस तरह से अजहार नहीं करता था। मैं लिबास तब्दील करने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई और मुझे पता भी नहीं चला कि अब्बास वहाँ पर छिपा हुआ है। मेरे लिबास तब्दील करने की वीडियो अब्बास ने अपने मोबाइल में इस वक्त भर ली थी। जब शादी की पहली रात उसने मुझे ये वीडियो दिखाई तो उसे लगा कि मैं इस बात पर हंसूंगी।
मैं कैसे इस बात पर हंस सकती थी? अब्बास तो उस वक्त मेरा शौहर नहीं था, मेरा उससे किसी किस्म का कोई शरई ताल्लुक़ नहीं था। उसने मुझे कहा कि अब वो मेरा शौहर है, अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क सिर्फ अब्बास को नहीं पड़ता था, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था। इतने सालों से मेरी यह वीडियो अब्बास के मोबाइल में मौजूद थी और वह उसे देखता आ रहा था। उसने मुझसे कहा कि उसका मुझसे ही शादी का इरादा था और उसने कहा था कि यह वीडियो मुझे दिखाकर सरप्राइज़ देगा। सरप्राइज़ तो वाकई में मुझे मिल गया था, लेकिन अच्छा वाला नहीं, बल्कि बहुत बुरा वाला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जो इंसान बाहर से इतना खूबसूरत है, वो अंदर से उस कदर बदसूरत होगा कि एक लड़की की उस किस्म की वीडियो अपने मोबाइल में भरेगा, वो भी तब जब वो उसके लिए नामहरम था। अब्बास का कहना था कि उसका मुझसे ही शादी का इरादा था, इसलिए उसने ये वीडियो किसी को नहीं दिखाई। लेकिन उसे कोई हक नहीं पहुंचता था कि खुद तन्हाई में मेरी उस किस्म की वीडियो देखे शादी से पहले। उसी एक बात से मुझे उसके किरदार का पता चल गया था और आगे जाकर मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ती। बेहतर यही था कि मैं उस मामले को यहीं पर ख़त्म कर देती, और मैंने ख़त्म कर दिया था। अब्बास ये सोचता था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि मेरी उससे शादी ना हो पाती, मैं किसी और की बीवी बन जाती, और क्या तब भी अब्बास ये वीडियो अपने मोबाइल में रख कर देखता? जिस तरह का उसका किरदार था, उससे तो यही साबित होता था कि मेरी शादी अगर किसी और से हो जाती तो वह इस वीडियो के ज़रिए मुझे ब्लैकमेल कर सकता था। मुझे तलाक तो मिल गई थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी अजाब में आ चुकी थी। मेरे घर वाले मुझे घर वापस आने नहीं दे रहे थे। कोई मुझसे दोबारा शादी करने का सोच भी नहीं रहा था, क्योंकि उनको लगता था कि मैं दूसरी शादी में भी उसी कसम का हंगामा करूंगी। ख़ानदान के जितने भी लड़के थे, वो सब अब मुझसे दूर भाग रहे थे। पहले लड़कों की माएँ मुझसे रिश्ता करने के लिए मरी जा रही थी, और आज उन्हीं लड़कों की माएँ मुझ पर इल्ज़ाम तराशी पर उतर आई थीं। मेरा सारा गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। अपने जिस हसन पर मुझे इस कदर नाज था, मेरा वही हसन एक नामहरम इतने सालों से अपने मोबाइल में छिपा कर देखता आ रहा था, और यह बात सोच सोच कर मेरे दिमाग की नसें फट रही थीं। मैंने अब्बास को मैसेज किया और कहा कि वो वीडियो अपने मोबाइल से डिलीट कर दे, वरना बदनामी तो मेरी हो चुकी है। मैं सारे ख़ानदान को ये बात बता दूंगी और उसकी टके की इज्जत नहीं रहेगी। अब्बास ने मुझसे कहा कि वो मेरी ये वीडियो वायरल कर देगा, तो मैंने उससे कहा कि ये तो मेरे लिए और भी आसानी हो जाएगी। मैं दुनिया को बता सकूंगी कि उसी वीडियो की वजह से मैंने अब्बास से तलाक ली थी। हम दोनों के माबीन काफ़ी अरसे तक इस वीडियो को लेकर झगड़ा चलता रहा। मुझे ये खौफ भी था कि कहीं वाकई में वो वीडियो वायरल ना हो जाए, लेकिन अब्बास भी फौंक फौंक कर कदम रख रहा था। अगर अब्बास मेरी वो वीडियो वायरल कर देता था तो फिर उसी पर अंगलियां उठनी थी, और फिर सबको मेरी सच्चाई पता चल जाती कि मैंने तलाक क्यों ली। मेरे बहुत इसरार पर अब्बास ने वो वीडियो अपने मोबाइल से डिलीट कर दी थी। मेरे घर वाले अभी तक मुझसे नाराज़ थे। मैंने सोचा कि मैं अपने घर वालों को तमाम हकीकत खुद ही बता देती हूँ। अगर मैंने उनको सच नहीं बताया तो मैं उनकी नज़रों में सारी ज़िंदगी बरी बनी रहूँगी, और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं दुनिया की नज़रों में गिर जाती तो शायद मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा खुदा मेरी हकीकत जानता था, लेकिन मैं अपने वालिदैन की नज़रों में गिरना नहीं चाहती थी। अपने जिन माँ बाप से मुझे बेहद मोहब्बत थी, उनकी आँखों में अपने लिए उस कदर नफ़रत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए मैं अपने वालिदैन के घर चली गई और सोचा कि उनको सारी सच्चाई बता दूंगी। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई तो मुझे देखकर मेरे वालिद साहब ने मना दूसरी तरफ फेर लिया, और मेरी माँ ने गुस्से से कहा कि यहाँ से चली जाओ, अब क्या हमारी इज्जत का तमाशा देखने आई हो? से तुम्हारी दूसरी बहनों के रिश्ते भी होते हुए नहीं दिखाई देते हैं? क्या था जो तुम अब्बास के साथ गुजारा कर लेते? मैंने उम्मी से कहा कि एक बार मेरी बात सुन लें, उसके बाद जो सज़ा देनी है दे दें, लेकिन मुझसे इस तरह से बदगुमान ना हों। मेरे घर वाले तो किसी तौर मेरे मना से एक लफ्ज़ सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन मेरी एक रहमदिल भाभी थी जिसने घर वालों से कहा
कि एक बार उसकी बात सुन लें, क्या पता उसके पास कोई सच्ची बात हो। अगर उसने तलाक ली है तो उसके पीछे कोई वजह तो ज़रूर होगी। मेरी भाभी के बेहद इसरार पर घर वाले मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो गए थे। सब घर वाले एक जगह जमा हो गए और मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत पैदा कर रही थी कि मैं उनको सारी सच्चाई बता सकूं। वहाँ पर मेरे वालिद और मेरे भाई भी बैठे हुए थे, लेकिन मुझे हिम्मत करके उनको सच बताना था, क्योंकि अगर आज मैंने शर्मिंदगी के मारे सच नहीं बोला तो मैं सारी ज़िंदगी उनकी नज़रों में गरी रहूँगी। सारी ज़िंदगी वो मुझसे बात नहीं करेंगे और मैं उनसे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहूँगी। अपने अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत जमा करने के बाद मैंने सारी सच्चाई अपने घर वालों के सामने खोल कर रख दी तो सब हैरत से मुझे देखने लगे। मेरे भाई उसी वक्त खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि वो अब्बास को जान से मार देंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई इस कस्म की हरकत करने की। अपने भाइयों का गुस्सा देखकर तो मैं खौफजदा हो गई। मैंने उनसे कहा कि इस तरह से मेरी ही बदनामी होगी, अब्बास को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों को बात पता नहीं है उनको भी पता चल जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों ने कहा कि अगर दुनिया को ये बात पता न चली तो फिर सारी ज़िंदगी दुनिया मुझे ही इल्ज़ाम देती रहेगी। मेरे घर वाले अब्बास के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरे घर वालों ने अब्बास के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया था। आन का कहना था कि अगर आज दुनिया को अब्बास के हकीकत और तलाक की वजह मालूम नहीं हुई तो फिर मेरी कभी शादी नहीं हो पाएगी और मेरी बहनों की भी नहीं हो पाएगी। सारे ख़ानदान के सामने मेरे घर वालों ने अब्बास की हकीकत खोल कर रख दी और अब्बास ने बहुत इनकार करने के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इस तरह से सबको तलाक की वजह पता चल गई थी। वजह बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बात थी मेरे लिए, लेकिन सच का सामने आना बहुत ज़रूरी था। ख़ानदान के वो लोग जो मुझ पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे वही आज मुझसे हमदर्दियाँ कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि आज भी कोई मुझसे शादी करने के लिए हामी नहीं भर रहा। हमारे माशरे का यही इल्मिया है कि हम मज़लूम के साथ हमदर्दी तो कर सकते हैं, लेकिन उसका साथ देने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो शायद हर किसी के पास नहीं होता है। मेरे हसन का गुरूर मिट्टी में मिल गया और मेरी जवानी आहिस्ता आहिस्ता ढलती चली गई। अब मेरे बालों में चांदी आ गई है। शायद मुझे अपने गुरूर की भी सज़ा मिली थी। मुझे अगर अल्लाह ने हसन दिया था तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, उस पर गुरूर नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने भी गलत किया। मुझसे छोटी मेरी बाकी बहनों की तो शादियां हो गई, लेकिन मैं आज भी अपने वालिदीन की चौखट में बैठी हुई हूँ। आज बहुत सारी औरतें मुझसे ये भी कहती हैं कि मैं उस वीडियो को नज़रअंदाज कर देती और अगर अब्बास के साथ गुजारा कर लेती और इस बात को भूल जाती तो मैं आज वालिदीन की चौखट पर यूं बैठकर रिश्ते का इंतज़ार न कर रही होती। लेकिन कोई भी मेरे जज्बात को समझने से कासिर था। मुझे सारी ज़िंदगी वालिदैन की चौखट पर बैठा रहना तो मंजूर था, लेकिन अब्बास जैसे इंसान के साथ इज़्ज़त भरी ज़िंदगी गुजारना मंजूर नहीं था। मेरे दिल पर क्या बीती थी ये कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि वो वीडियो किसी और की नहीं थी, वो वीडियो मेरी थी और जो क़यामत गुज़र रही थी वो मुझ पर गुज़र रही थी। बातें करना बहुत आसान है, लेकिन तकलीफ़ से गुज़रना बहुत मुश्किल है।